उधर दिल्ली में भी आज बड़ी हलचल रही। वजह लगातार 17 महीनों से एक नेता जो जेल में थे वो बाहर आ गए। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, बड़ी खुशखबरी मिली। कोर्ट ने दिल्ली आबकारी केस में 17 महीनों से जेल में बंद मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी और कोर्ट ने अपने फैसले में ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट को इस बाबत फटकार भी लगाई। कोर्ट ने एक बार फिर से साफ कर दिया कि जमानत एक नियम है और जेल अपवाद। कोर्ट के फैसले के बाद शुक्रवार शाम मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल से रिहा भी हो गए। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सिसोदिया का जोरदार स्वागत किया और इस मौके पर सिसोदिया ने कहा कि संविधान और लोकतंत्र की ताकत से जमानत मिली है। सुप्रीम कोर्ट का दिल से धन्यवाद उन्होंने दिया। यही ताकत हमारे नेता अरविंद केजरीवाल को भी जेल से रिहा कराएगी। सिसोदिया के जेल से रिहा होने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वो दोबारा डिप्टी सीएम बनेंगे। आज सच्चाई की जीत हुई, शिक्षा की जीत हुई, दिल्ली के बच्चों की जीत हुई। इसका अर्थ ये नहीं है कि सिसोदिया जी अपराध मुक्त हैं, वो अभी भी अभियुक्त हैं। मैं फिर कहता हूँ, जांच अभी चल रही है। शराब नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, ये सब दोषी करार दिए जाएंगे क्योंकि एक बहुत बड़ा घोटाला दिल्ली की जनता के साथ किया गया है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को 17 महीने बाद जमानत मिली तो आम आदमी पार्टी खेमे में जमकर जश्न मना। बीजेपी ने तंज कसा कि जमानत मिलना अपराध से मुक्त होने का सर्टिफिकेट नहीं है। यानी सिसोदिया की जमानत पर भी दोनों पक्ष अपने अपने सियासी चश्मे से इसे देख रहे हैं। मनीष सिसोदिया को दिल्ली आबकारी नीति केस में 26 फरवरी 2023 को सीबीआई और 9 मार्च 2023 को ईडी ने गिरफ्तार किया। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए अपने फैसले में कहा है, केस में अब तक 400 से ज्यादा गवाह और हजारों दस्तावेज पेश किए जा चुके हैं। आने वाले दिनों में केस खत्म होने की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं। ऐसे में सिसोदिया को हिरासत में रखना उनके स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट जमानत के मामले में सुरक्षित खेल रहे हैं। सजा के तौर पर जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता। अब वक्त आ गया है कि अदालतें समझें कि जमानत एक नियम है और जेल अपवाद। बयान दिया था कोर्ट में ईडी ने कि ट्रायल जो है वो खत्म हो जाएगा 6 से 8 महीने में, ये बिल्कुल सरासर ऐसा लगता नहीं है। 17 महीने का जो है जेल ऑलरेडी मनीष सिसोदिया जी काट चुके हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के तमाम दलीलों को खारिज करते हुए मनीष सिसोदिया जी को बेल ग्रांट किया। मनीष सिसोदिया की जमानत पर सियासी प्रतिक्रियाएं भी आने लगी। आप नेता आतिशी इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भावुक होकर रोने लगी। तो संजय सिंह ने सिसोदिया के जेल में बिताए 17 महीनों का हिसाब मांगा। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी आम आदमी पार्टी को घेर रही है। और आज हमें जो खुशी है मनीष जी को बेल मिलने पर, अब हम इंतजार कर रहे हैं कि इसी तरह से जल्द ही ये समय आएगा कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी भी बाहर आएंगे। जो 17 महीने मनीष सिसोदिया की जिंदगी के बर्बाद हुए, उसका हिसाब क्या देश के प्रधानमंत्री देंगे? जो 17 महीने दिल्ली के बच्चों के बर्बाद हुए, एक योग्य शिक्षा मंत्री के रूप में जो सेवाएं मनीष सिसोदिया दिल्ली के लोगों को दे सकते थे, उसका हिसाब कौन देगा? माननीय मनीष सिसोदिया जी ऐसे दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं जो दिल्ली की बच्चों को, दिल्ली की जेनरेशन को पाठशाला से मधुशाला तक ले जाने का पाप कर चुके हैं। कोर्ट में 17 महीने तक उनको रहना पड़ा सिसोदिया को। अरविंद केजरीवाल को भी बेल भी नहीं मिल रही है। इसका मतलब ये है कि उस घोटाले में कोई न कोई तो मतलब दम है और इसीलिए मुझे लगता है कि कोई जानबूझकर अन्याय किया है, ऐसी बिल्कुल घटना नहीं है। उसका गलत प्रचार किया जा रहा है। मनीष सिसोदिया पर आरोप है कि दिल्ली का डिप्टी सीएम रहते उन्होंने ऐसी नीतियां बनाई जिससे शराब कंपनियों को फायदा पहुंचा, जबकि सरकारी खजाने को नुकसान हुआ। सिसोदिया पर शराब कंपनियों से रिश्वत लेने के भी आरोप हैं। बहरहाल आज आम आदमी पार्टी का दिन है, जिसकी टॉप लीडरशिप के एक बड़े नेता की जेल से रिहाई आपके लिए किसी राहत से कम नहीं। सिसोदिया की जमानत के बाद अब सीएम केजरीवाल के जेल से बाहर निकलने की उम्मीदें बढ़ गई। बहरहाल
पार्टी लोकसभा चुनाव में कुछ खास कर नहीं पाई। अब अगले साल दिल्ली विधानसभा चुनाव उसकी बड़ी परीक्षा है। उससे पहले उनके टॉप लीडर्स का जेल से बाहर आना पार्टी और कार्यकर्ताओं के लिए एक बूस्टर का काम जरूर करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।